हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओन यूट्यूब चैनल प्लस क्लासेस। देखो भाई, लास्ट क्लास रे पढ़थिले रदरफोर्ड्स का मॉडल विषय रे डिटेल ताको स्ट्रक्चर केमती थिला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रो कोन कोन थिला आ तापरे ता कंक्लूजन भी कोन कोन थिला देखिथिले। ठीक अछि ना? खाली सक्सेस देखले, लिमिटेशन देखि नथिले, आ कोन कोन किछि किछि जिंस थिला म कहिथिले सेटा आज क्लास रे पढिबा। ठीक अछि ना? फर्स्ट जिंस देखिबा हमरो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कौन या माने कौन देख, मु तुमको पुणी थर पुराना क्लास को नहीं जाऊँगी। कौन थिला? सपोज एटा होची मोर कौन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी आमर प्रोटॉन भी अच्छी, न्यूट्रॉन भी अच्छी। क्लियर होची कथा? किंतु न्यूट्रॉन सेतबेल डिस्कवर होई नथिला। आमे केवल कौन जानथिला एटा होची गोटे टोटल हेवी ऑब्जेक्ट, जोटा कि एटम रो टोटल हेवियर पार्ट टा होची सेंटर रे अच्छी, जोटी प्रोटॉन अच्छी एतिकी जानिथिले। प्लस आमे आउ कोन देखिथिले ना, या जो अल्फा पार्टिकल टा केमते स्कैटर होची ना, चारिपटे तो कोन अच्छी हमरो इलेक्ट्रॉन गुडा रिवॉल्व करची। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी या थिला। तो आमे कोन देखिथिले, जदी गोटे जिंस सपोज एम्प्टी जाउची ताली कोन करथला, फ्रीली जाउथला। ठीक अछि? आउ टिके पाखरे जदी अल्फा पार्टिकल टा जाउथला, से कोन करथला, स्लाइटली डेविएट होतला। आउ टिके पाखरे जदी जाउथला, से कोन होतला, मैक्सिमम एंगल डेविएट करथला, माने 90 डिग्री किबा ताठो अधिक डेविएट करथला। अच्छा, तापर देखु मु कहितली वेरी रेयर केस रे कोन होतला, अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 8000 एटम रे कोन होतला, गोटे एटम एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियस रो सीधा जाउथला, से कोन करथला, रिबाउंड करथला। गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस जाई कि तापर कोन करथला, रिबाउंड करथला। आगे जाउथला गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस, सेटु कोन करथला, रिबाउंड करथला। एठी आसला हमर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ता माने कोन बुझिया? अच्छा देखो, एक्चुअली होउथला कोन पे एमती देखो, सपोज एठू स्टार्ट हला गोटे काइनेटिक एनर्जी रे जाउथु अल्फा पार्टिकल टा, राइट? अच्छा, अल्फा पार्टिकल रो मु चार्ज केते कहितली, के कोइ परियो? चार्ज कहितली डब्ल्यू चार्ज हीलियम एटम, राइट? ता माने दीटा पॉजिटिव चार्ज, ता माने 2e प्लस एठी। ठीक अछि ना? दीटा पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कोन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, तारो मैग्नीट्यूड केते 1.6 * 10 to the power -19। ठीक अछि ना? जदी एटा इलेक्ट्रॉन हेता ना, माइनस बस जिवो, जदी प्रोटॉन हेतियो प्लस बस जिवो। चार्ज तो सेम ना? ठीक अछि ना? मास अलग किंतु चार्ज तो सेम। अच्छा, एबे हमर एठू हमें कोन एस्टिमेट करि परियो? तुम निजे टिके भाबो। ये जाउची गोटे काइनेटिक एनर्जी रे, सपोज एटा होची अल्फा पार्टिकल, ये गोटे काइनेटिक एनर्जी रे जाउची। ठीक अछि ना? अच्छा, जाय एई जागार जेतोले पहुंचिबो, ये याकू कोन हो बाबा, गोटे स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स हो ना। अच्छा, ए रिपल्सिव फोर्स ता हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़थिले। ये गोटे चार्ज, ये गोटे चार्ज, तो ये कोन करथिबो, याकू कोन करियो, रिपल्सन करियो। सेटा ताले की रिपल्सन हेगला कि कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स। बुझी होची कथा? ता माने एटा मैक्सिमम कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स ए जाय आसीबो ना। ता माने एई पर्यंत मु कोन कहि परिबी, एठी हो जोठी ये मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स हला, तापर अल्फा पार्टिकल जाई परिबो कि जाई परिबोनी। ये जाई पहुंचला एठी, तापर कोन करियो, पुणी ताको रिबाउंड करिक आसीबाकू ही पड़िबो। क्लियर होची कथा? ताहले मोर एठू एई पर्यंत, यार सेंटर मान न्यूक्लियस रो सेंटर रु एई पर्यंत मु धरि परिबी गोटे पर्टिकुलर रेडियस। जदी धरिबी याकू मु मन कर आर ओ नै गेली बा आर नॉट नै गेली। ठीक अछि ना? ताले एटा मोर कोन हे गेला, डायमीटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मु कहि परिबी, याकू ही कहंती डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक अछि ना? ये केते क्लोज से अप्रोच करि परछि, केते क्लोज, त माने क्लोजेस्ट अप्रोच। याकू एठू ताल कोन मिलला, एठू फास्ट मिलला एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। ठीक अछि ना? न्यूक्लियर साइज विषय में डिटेल जान पाले। देखो भाई, सिंपल कथा कोन ना, एटा साइंटिस्ट जदि न्यूक्लियस बाहर करछि ता विषय डिटेल भी तो दबो। से न्यूक्लियस बाहर करले, न्यूक्लियस डिस्कवर करदेले। ठीक अछि ना? एबे न्यूक्लियस रे कहले प्रोटॉन भी ता भीतर अछि, एबे एटलीस्ट केते पर्यंत सी अछि ताकू ही बाहर करिया, तांकर ही काम। तो एठू हमर बाहर जीवो। अच्छा, कोन करबा? सिंपल जिस तुम जानि परथो, एठी कोन दीटा पॉजिटिव चार्ज जाउची, एठी कोन अछि हमर जो एटम नैथिबा, एटा जो एटम नैथिबा सेतेटा प्रोटॉन एठी थिबो ना। सपोज एठी कोन हम नैथिले, एक्चुअली गोल्ड फॉयल नैथिले। तो गोल्ड पई हमर एटॉमिक नंबर केते की, एटॉमिक नंबर होची 79। त माने एठी केतेटा प्रोटॉन अछि, 79 टा प्रोटॉन।
ठीक अच्छे ना जदि मुझे एटॉमिक नंबर को जेड भी कहते जेड इक्वल टू ताले एठी केते 79 ठीक अच्छे ना ता माने मोठी जदि कहबी केतेटा प्रोटॉन अछि ता माने यार चार्ज केते ना जेड टा प्रोटॉन अछि चार्ज केते जेड इनटू ई लिखि परिबी ई माने पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 एठी जेमते 2e प्लस लिखछि एठी जेमते जेड प्लस लिख परिबी क्लियर होछि ता माने मु जदि टोटल रिपल्सिव फोर्स काइनेटिक एनर्जी टा आ ये जो रिपल्सिव फोर्स रो एनर्जी टा ता माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दीटा जगह इक्वल होबो ना मोर ये काइनेटिक एनर्जी जोठी जाय कि सरीबो ये सेते बेले एठी कोन कन्वर्ट हला कोठी कन्वर्ट हला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्ट हे गेला ना ता पर तो ये रिपल्सन करिवो ता माने एठी एई पर्यंत मोर कोन हला काइनेटिक एनर्जी चलथिला एठी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कोन हिजबो डिक्रीज हे चलिवो जते बेले याडो डिस्टेंस पाखा पाखी हे आसीबो या स्पीड ता भी तो कमी कमी चलिवो ता माने काइनेटिक एनर्जी टा कन्वर्ट होची कोठी की पोटेंशियल एनर्जी की एठी फाइनल पहुंचला बेले कोठी कन्वर्ट हे गेला पोटेंशियल एनर्जी की बट एठी हमरो थोड़ी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कथा वार्ता करा जाउची एठी तो उल्टी चार्ज अछि ता माने कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक अछि ता माने मु एबे करबी तो डेरिवेशन करले हमर कोन हे जिवो ये कोन थिला काइनेटिक एनर्जी ता माने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू को पर्यंत एई पॉइंट रे ठीक अछि ना ए पॉइंट रे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मु लिखि परबी क्लियर होची कथा अच्छा काइनेटिक एनर्जी ता कोन हमरो हाफ एम v स्क्वायर होची काइनेटिक एनर्जी कोन ले हाफ एम v स्क्वायर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रे हम कोन पठले ना ईपीई मु लिख दोची इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कोन हेतला हमरो यू रे नउतले मन पड़ची यू कोन हेतला ना k q1 q2 बाय r या हेतला मन पड़ची अच्छा एठी किंतु रदरफोर्ड ताको एक्सपेरिमेंटल ए जो काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू स्टार्टिंग रु केते नेतले ना 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर होची कथा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ता माने मु एठी लिखि परि दिस इंप्लाइज 5.5 अच्छा मेगा अछि मेगा माने 10 to the power 6 into 10 to the power 6 अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन माने into 1.6 into 10 to the power minus 19 लिख परबी दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कोन होबो k q1 q2 by r अच्छा k रो वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 बुझियो छी कथा q1 किए मोर 2e त माने 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 लिख परबी into q2 बाबा केते यार त माने z into e z केते into 79 into e केते e होची मोर सेही 1.6 into 10 to the power minus 19 1.6 into 10 to the power minus 19 क्लियर होची कथा कोन कोन कली देखो k रो वैल्यू 9 into 10 to the power 9 q1 रो वैल्यू एटा 2e 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 तापर q2 होची मोर कोन ze केते एटा हला कोड गला एटा ze हला z हला 79 आ e हला केते 1.6 into 10 to the power minus 19 सेति पकेले डिवाइडेड बाय r जगह कोन पडियो मोर r नॉट एटा r नॉट क्लियर होची अच्छा एति कि नोट करो मु साइड टा लिभे कि याकु डेरिव करबी अच्छा एबे r नॉट को एपट कि नै आसीबा ए टोटल टर्म को सेट नै डिवाइड कर दा कोन हो दिस इंप्लाइज r नॉट इक्वल टू केते अछि 9 into 2 into 9 into 10 to the power केते 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 रो स्क्वायर एठी उठथिला एठी उठ अछि into 79 गोटे into 79 एटा गोटे कोड अछि ओह स्क्वायर ता अच्छा ठीक अछि डिवाइडेड बाय आ किछि अछि कि छाडली किछि नै अच्छा एटा टोटल डिवाइड करे 5.5 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 अच्छा याकू जदी सॉल्व करियो केता आसीबो 4.13 into 10 to the power minus 14 मीटर ठीक अछि ना अच्छा याकू जदी आउट के सॉल्व करिया कोन होबो 41.3 into 10 to the power minus 15 ठीक अछि ना 15 कोन मीटर दिस इंप्लाइज 10 to the power minus 15 कोन को जाय फर्मी को जाय इक्वल टू 41.3 फर्मी मीटर ठीक अछि ना 1 फर्मी केते 1 फर्मी होची
10 टू द पावर -15 को 1 फॉर्म कह जाए ठीक अछि ना एटा होची डिस्टेंस रे यूनिट। अच्छा तुम भाव सार एटा केन सॉल्व कर देले अरे किछि नै एको मन रखि जीवो ठीक अछि ना एति जदी करू करू एग्जाम रे 2 घंटा पळैथिबो एको मन रखि जीवो ठीक अछि स्टैंडर्ड वैल्यू मन रखि जीवो। अच्छा एटी गोटे जिंस देखिबा के भाबु तो सार एते सब यात्रा कोन पे करियो हमें डायरेक्ट तो डिस्टेंस को इठु एति मापी देथिले हेतांता। अरे भाई ये केते ऑर्डर रे आसी फॉर्मी ऑर्डर रे फॉर्मी माने 10 टू द पावर -15 ता माने 1 बाई ए 1 फॉर्मी माने कोन हेला 1 बाई 1 रे में 15 टा जीरो बसेबा बुझी होछ ना ता माने गोटे मीटर को माने 1 रे 15 टा जीरो वाला जते बड़ नंबर हबो सेतटा खंड करबा सेतिकरू गोटिए खंडर साइज होचे न्यूक्लियर साइज बुझी होची कथा गोटे मीटर को 1 रे जतेटा जीरो अछि मन कर 10 लाख 15 लाख 20 लाख ए टाइप रो हुए तो सेई टाइप रो 1 रे 15 टा जीरो पकेबा जते बड़ संख्या हबो सेते खंड करबा गोटे मीटर को ठीक अछि ना जो साइज बाहरिबो सेई साइज टा होची r0 रो वैल्यू बा r0 रो वैल्यू ठीक अछि बा न्यूक्लियर रेडियस आमे ता कोन स्केल नै कि मीटर फिता नै कि मापिबा बुझी होची ना याकू केवल थियोरेटिकली ही पॉसिबल मापिबा मेजर करबा थियोरेटिकली ही पॉसिबल हाँ हे पारे अप्रोक्सीमेटली कोन टिके टिके चेंज हे पारे बुझी होची ना माने मिनिमम एरर से तो किंतु एटा ही स्टैंडर्ड वैल्यू याठू अधिक आमे आ किछि मापि परिबा नहीं काई एते छोटो जिंस ना मापिया पॉसिबल हो ठीक अछि ना प्रैक्टिकली। अच्छा एटा हला ताले कोन न्यूक्लियर साइज तुमको जदी न्यूक्लियर साइज ऑर्डर पचारियो 41.3 तो इंपोर्टेंट किंतु मैक्सिमम टाइम रे 41.3 को पचारेनी पचारे कोन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज ऑर्डर जदी पचारियो कोन करियो तमे एटा होची तार ऑर्डर कोन ना ए जो फॉर्मिटा होची ऑर्डर ठीक अछि एटा होची कोन 10 टू द पावर 15 ता हला ऑर्डर क्लियर होची कथा एतिके नोट करो नेक्स्ट देखिबा आगु को इंपैक्ट पैरामीटर स्टार्ट करियो इंपैक्ट पैरामीटर कोन अच्छा इंपैक्ट माने कोन इफेक्ट ठीक अछि ना इंपैक्ट माने इफेक्ट जेमति कि तुम माने कार इंपैक्ट रे आसी पढी पर नथियो ठीक से तो सही टाइप इंपैक्ट पैरामीटर इंपैक्ट माने कोन फरक पडुची एटम ऊपर ठीक अछि ना हमें कोन जानथिले एटा होची सपोज मोर न्यूक्लियस ठीक अछि ना। अच्छा न्यूक्लियस रो सपोज एटा होची मोर गोटे कोन तार मेन पोजीशन रो मु गोटे स्ट्रेट लाइन टाणी देली ताहले एटा होची न्यूक्लियर सेंटर देखि जोटा जाउची ठीक अछि ना एठी गोटे माने अल्फा पार्टिकल टा आसी अल्फा पार्टिकल आसिला परे ये एमते आसी या पर कोन होची रिपल्सन है कि ये किछ गोटे एंगल रे स्कैटर कर जाउची बुझी होची कथा ये कोन कला स्कैटर कला। अच्छा ये जो स्कैटर कला केते डिग्री रे स्कैटर कला सेटा हम केमि जानिबा एई एंगलटा एटा होची थीटा एंगल रे स्कैटर कला एक्चुअली एटा कोन आसे तो पैरेलल हेची त माने एक्चुअली कोन एई एंगल रु केते डेविएट हला सेटा भी थीटा कहि परिया हमें। अच्छा एटा कहा ऊपर डिपेंड करची एई लेंथ ऊपर तो डिपेंड करची एई लेंथ ता को निया जाय बी बुझी होची ना मोटा मोटा कथा को एटा ऊपर डिपेंड केमति करची बहुत जण भाउ तो सर एटा ऊपर केमति डिपेंड कला देखो सपोज मु बी टा को बढ़ेइली बी टा को बढ़ेले कोन हला एठी आसिला एबे कोन फ्रीली पळेबो ना ता माने याकू जते बढ़ेबी थीटा सेते कम हे गेला मोर जते बी को कम करबी मन कर एई पाखा पाखी आसिला एई पाखा पाखी आसिले ये कोन हो एमति पळै थांता बुझी होची कथा जदी एई स्ट्रेट लाइन रे आनी थांती बी टा 0 ता माने जाई थांता डायरेक्ट 1 रे रिटर्न कर थांता ता माने एईटा कोन को आजे या पर डिपेंड करची ऑब्वियसली एई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर सेंटर एंड द अल्फा डायरेक्शन ऑफ द एटा कोन वेलोसिटी रो डायरेक्शन ना वेलोसिटी वेक्टर मु लिख दूची वेलोसिटी वेक्टर क्लियर होची ए वेलोसिटी वेक्टर आ न्यूक्लियर साइज भितर जो डिस्टेंस ता जोटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एटा कोन साइज एटा साइज सहित यार वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एटा ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आमे कहबेनी एमिति डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दरकार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ता कोन मोर इंपैक्ट पैरामीटर माने एटा गोटे सिंपल टर्म ते जोटा कि हमर ए डेविएशन ता केते होची ताकू देखेया पई ए टर्म ता निहायची क्लियर हला कथा ताने इंपैक्ट पैरामीटर डेफिनेशन कोन लिखिबा इंपैक्ट पैरामीटर लिख ले चलो मो सहित इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द perpendicular distance between the velocity vector
and the center of nucleus. न्यूक्लियस रो सेंटर पुणी न्यूक्लियस रो सेंटर सहित यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इट लिख दे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल ठीक अछि ना अल्फा पार्टिकल आउट क्लियर हो जिवो ऑब्वियसली एठी कोन अल्फा पार्टिकल ही अछंती ठीक अछि ना अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल रो वेलोसिटी वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर ठीक अछि ना याकू डिनोटेड कोथरे करा जाय बी ठीक अछि ना अच्छा एबे देखिबा रदरफोर्ड या ऊपर कोन रिलेशन दैछन्ती का का भितरे बी और थीटा भितरे एते तो बुझा पड़ला इंपैक्ट पैरामीटर कोन करछि ना फर्स्ट जिंस इफ बी इंक्रीजेस थीटा कोन होउची डिक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस क्लियर होउची कथा सेमती जदे बी डिक्रीज कर जाउची थीटा कोन होउची इंक्रीज कर जीवो बी टा जेते तळुको आसीओ थीटा टा सेते बंकी बंकी जीवो क्लियर होउची इफ बी डिक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस माने बी और थीटा भितर कोन अछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंडीशन अछि जदि बी टा कोन हे जीवो 0 हो जाउची थीटा केते 180 डिग्री इफ बी इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू केते हे जो 180 डिग्री ठीक है ना अच्छा एति नोट कर दियो या पर देखिबा बी और थीटा भितर कोन एग्जैक्टली मैथमेटिकल रिलेशन अछि रदरफोर्ड भाई कोन देथिले सेटा देखिबा लिखिबा कोन रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल सेटा तो स्कैटरिंग एंगल थीटा ठीक है ना थीटा इंपैक्ट पैरामीटर के बी क्लियर होची कथा अच्छा मने केंदे रखियो म सिंपल फार्मूला कह दोची डायरेक्ट फार्मूला रदरफोर्ड भाई देथिले बहुत एक्सपेरिमेंट करके आ मेन एक्सपेरिमेंट कला आ 2-3 वर्ष लागि जो बोर्ड एग्जाम पे पळे आस्तियो अच्छा डायरेक्ट कोन फार्मूला ना b इक्वल टू मने केंदे रखियो एबे टिके आगुरु न्यूक्लियर साइज पढे टिके आगुरु देखथिले r नॉट इक्वल टू कोन हेतला हमर जो रेडियस मन न्यूक्लियर रेडियस ता कोन हेतला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट जोटा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इनटू 2k ze के तो लिखि देली एटा केटा नै जेतला ना 2 जेड स्क्वायर बाय के ई हेतला काइनेटिक एनर्जी डिवाइड करा हेतला जेड कोन हेतला हमर गोल्ड फॉइल रो गोटा आस्थिला ना एठी 2 ई जाइथिला एठी जेड ई थिला तो चार्ज एमती हेतला तळे काइनेटिक एनर्जी थिला माने पडुची तो एठी कोन रिलेशन हो तार टिके चेंज कोन करिया ए 2 टा केवल काटि दबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय के ई काइनेटिक एनर्जी आउ थीटा काई भाई भितरे ना कॉट थीटा बाय 2 गोटा लगेई दबा क्लियर एति होची तार रिलेशन मन केंद्र रखियो जानि परला हमरो नॉर्मली न्यूक्लियर रेडियस सबे पढितिले न्यूक्लियर रेडियस जहा थिला सेटु केवल 2 टा हटाई दबा cot थीटा बाय 2 पकाई दबा क्लियर होची एति की रिलेशन भलो भाबरे मन रखियो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन या भितर पचारि दिए ठीक अछि ना आ आकु किछ डिराइव फिराइ पचारिबो ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पचार दबो हाँ जदि तुमको मनकर कहीदेला केतबेले काइनेटिक एनर्जी भी दे देथियो मनकर वेलोसिटी दे देछि ताल सेटा भी देखि दियो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू पुट करिवो सेठी आउ किछ नै z स्क्वायर cot थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर ठीक अछि ना अच्छा एति जिंस मन रखो जदि वेलोसिटी दे दिथिवो ताहाले कोन करिवो जदि एठी जिना काइनेटिक एनर्जी हम कोन रदरफोर्ड नेथिले 5.5 mev कहा पई गोल्ड फॉइल रो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग नेला बळको एटा नेथिला स्टैंडर्ड वैल्यू काइनेटिक एनर्जी सेति रखि दिले सी एटा मन करो चेंज कोला एक्सपेरिमेंट रे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रे तो एठी पुट करियो तम वैल्यू ठीक अछि ना एटा भी मन रखि देथिवो इंपोर्टेंट करके खाता साइड रे लिखि देथिवो क्लियर होची कथा एति नोट करो नेक्स्ट देखिबा रदरफोर्ड सैटम मॉडल सक्सेस उड आउथर डिस्कशन कर दवा कोन रिवाइज भी जीवो तापर लिमिटेशन देखिबा क्लास सरियो सिग्निफिकेंस कौन थिला सिग्निफिकेंस फास्ट आस्थिला न्यूक्लियस रो डिस्कवरी ठीक अछि ना
न्यूक्लियस रो डिस्कवरी हेतिला तापर कोन हेतिला हमर इलेक्ट्रॉन टा चारिपटे रिवॉल्व करछि जेमति सन अराउंड रे प्लैनेट गुडा रिवॉल्व करचंती सेमति इलेक्ट्रॉन गुडा रिवॉल्व करचंती कोन होची इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड के न्यूक्लियस सेठी तो जे थॉमसन कहथिले थुआ हेची पुडिंग भलिया थुआ हेची पुडिंग रे प्लम थुआला भलिया आ कोन कहथिले प्रोटॉन टा कोठी अछि न्यूक्लियस रे अछि आ कोन कहले टोटल इलेक्ट्रॉन जति की चार्ज प्रोटॉन भी सेति की चार्ज तो आटम टा कोन होल एटम इज इलेक्ट्रिकली कोन न्यूट्रल जदियो ए कांसेप्ट ता जे थॉमसन भी देखले यांको हिसाब रे बुझाइ देले से तांको हिसाब रे बुझाइले ठीक अछि ना अच्छा नेक्स्ट कोन न्यूक्लियर साइज भी देथिले आज पढले साइज कोन ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -15 मीटर ठीक अछि ना 41.3 into 10 to the power -15 बा गोटे 1 फर्मी मीटर ठीक अछि ना अच्छा एते थिला तांकर कोन मॉडल रो सक्सेस कहि परियो बा सिग्निफिकेंस कहि परियो ठीक अछि ना अच्छा कंक्लूजन लिख जोटा कि लिमिटेशन दीटा ही लिमिटेशन थिला कोन ना गोटे होची से कहि देले गोटे जगह रे फेल मार देले कहले कोन ना ए जो न्यूक्लियस चारि पटे एटा होची सपोज न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन टा कोन करची ऑल पॉसिबल रेडियस रे से कोन करची रिवॉल्व करची ठीक अछि ना ऑल पॉसिबल रेडियस रे से रिवॉल्व करची जोटा कि भूल कोन पे ना ऑल पॉसिबल रेडियस रे जदी रिवॉल्व करू थांता हमर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कोन हेतांता गोटा एक्सीलरेशन होची माने सेठी एनर्जी धीरे धीरे कोन होची रेडिएट होची एनर्जी जदी रेडिएट होची एनर्जी लॉसेस भी होची एनर्जी लॉसेस हेले ये धीरे धीरे कोन करथांता गोटे स्पाइरल पाथ को मूव करके आसी कोड पहुंचतांता फाइनली न्यूक्लियस ऊपर पड़थांता न्यूक्लियस ऊपर जदी इलेक्ट्रॉन आसी पड़ला न्यूक्लियस रे अछि टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होची टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम विल बी कोलैप्स एंड नो एटम विल एग्जिस्ट एटम एग्जिस्ट करना था तो एक्जिस्टेंस ऑफ एटम खत्म होता ठीक अच्छे ना आ एटम फेटम देखि न था आम बंची न था ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे मेजर फेल्युअर थिला कोन ना से कहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑल पॉसिबल रेडी ठीक अच्छे ना सब पॉसिबल रेडी रे कोन होची इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व एटा गोटे भूल गेला सेकंड कोन हेतला लिखिबी टेंशन नै ना एक बुझी जाओ तापर अच्छा सेकंड होची से कहले एटम जो इलेक्ट्रॉन ता स्पेक्ट्रम जे देखिबा एटा होची कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दिए ठीक अछि ना जोटा कि हमें हाइड्रोजन एटम रे परे देखिले हाइड्रोजन ने कोन होची डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होची ठीक अछि गोटे एटा होची गोटे ऑर्बिट सपोज एठु आसिला बेले एटा कोन होची डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दोची किंतु रदरफोर्ड कहले ना ये कंटीन्यूअस टोटली कि जते बेले रिवॉल्व करची जोठी कि जो ऑर्बिट को जाउची ये गोटे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दे दे चालची तो ए दीटा तांकर मेजर फेल्युअर थिला ठीक अछि ना तापर बोर आसी के ताको मॉडिफाई करले किंतु आम कहीपर रदरफोर्ड होती सबुठ फास्ट जे कि आमर माने मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर देइछन्ते क्लियर होची कथा काना बोर आसिले बोर खाली आपको मॉडिफाई करछन्ते किछि कि जगह जोटा आंकर फेल्युअर थिला ताकू से मॉडिफाई कले हमर ऑर्बिट रो ना फा देले ऑर्बिट ता से कहले कि इलेक्ट्रॉन ता एक्चुअली एमिते बुलुन रे बाबा इलेक्ट्रॉन गोटे पर्टिकुलर रेडियस रे बुलुची ठीक अछि ना जदी ताकू एनर्जी दिया हबो सी हायर ऑर्बिट के जंप करिवो जदी ताठू एनर्जी खोली आनिबो ताहा लोअर ऑर्बिट को आसीबो किंतु से गोटे रेडियस रे ही बुलुची गोटा फिक्स ऑर्बिट रे बुलुची ठीक अछि ना एम्ति नै से बुलुची एपटे सेमति बुलुनी ठीक अछि ना ऑल पॉसिबल रेडियो वाला जो कथा कहथिले कि रदरफोर्ड सेटा ताकर भूल थिला ठीक अछि ना एति नोट कर दियो मु लिखि दोछि अच्छा हेडिंग लगाओ लिमिटेशन लिमिटेशन कोट को ड्रॉबैक्स भी पचार दो ड्रॉबैक्स माने ही तांकर फेल्युअर लिमिटेशन जहा फेल्युअर से ड्रॉबैक से लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ठीक अछि अच्छा स्टार्ट करिया मेजर दीटा पॉइंट बुझाई तो देली फर्स्ट होची कोन ही हेल्ड टू एक्सप्लेन कोन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम ठीक अछि ना एटम रो स्टेबिलिटी को से दे परले नहीं कोन पई आर जे एक्सप्लेनेशन मागिबो एक्सप्लेनेशन लिख दउ छै ठीक अछि ना अच्छा इन EM वेव बा EM थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कहथले के देखले मैक्सवेल देथिले ठीक अछि ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रे कोन जानथिले ना एन एक्सीलरेटेड
electron always radiates energy. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कौन देखला ना गोटे एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन सब बेले रेडिएट कौन करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जदि एठी न्यूक्लियस चारिपटरे इलेक्ट्रॉन टा भी कंटीन्यूअस एक्सिलरेशन होची के करले रदरफोर्ड करले कंटीन्यूअस एक्सिलरेशन होची ताले ये भी रेडिएशन कंटीन्यूअस करिया कथा एनर्जी को जदि एनर्जी कंटीन्यूअस करछ एनर्जी भी लॉस भी कंटीन्यूअस हो एनर्जी जदि लॉस कंटीन्यूअस हला स्पाइरल पाथ करके न्यूक्लियस ऊपर ठप ब्लास्ट ढूम ढूम अच्छा रेडिएटेड एनर्जी ठीक अछि ना ताले इफ इलेक्ट्रॉन ई एमती सिंबल दे दूची इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड continuously then it radiates energy and took a spiral path will take it. And finally fall on the nucleus and collapse. So atom will not be exist ठीक है ना एक्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता आटम रो एटा थिला ता एक्सप्लेनेशन ठीक अछि अच्छा एटा डायरेक्ट फेल्युअर ता 2 मार्किया क्वेश्चन पक्के दे पारे 2 मार्क 3 मार्क पक्के दे पारे त जत्ते बेले एटा ऊपर लिखिबा ता एक्सप्लेनेशन निहाती लिखिबो शॉर्ट क्वेश्चन पडिछि केवल एती लिखले चलिबो ठीक अछि ना जदि 2 मार्क 3 मार्क पडिछि ऊपर एटा लिखिबो ता एक्सप्लेनेशन दबो ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट कोन थिला ही failed to explain the discrete spectrum केमती होची सेटा से फेल्ड हेले एक्सप्लेन करिया पे हाइड्रोजन कोन होची डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बाहरची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढिया को बोर्स मॉडल क्लियरली पढिया ताको अच्छा सेटा से कोन करले देई पाले नहीं कोन पई ना इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स से कौन करले सब पॉसिबल रेडियो रे से कौन कंटीन्यूअसली मूव कर परिबो ताले कंटीन्यूअसली स्पेक्ट्रम दवा कथा किंतु एठी डिस्क्रीट देखा होची माने सब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम रे से बुलु नाही ठीक अछि ना सब पाथ रे से बुलु नाही गोटे फिक्स पाथ रे बुलची एटा बोर कहितले ठीक अछि इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑल पॉसिबल रेडियो then it must emit continuous spectrum but for hydrogen atom discrete spectrum are seen जोटा को के रदरफोर्ड एक्सप्लेन करि पाले नहीं ठीक अछि ना तो ए दीटा मेजर पॉइंट थिला कोन ना सी फास्ट रे एक्सप्लेन करि पाले ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम आ गोटे होची कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा बुझै पाले नहीं काहे कि डिस्क्रीट होची सी देथिले कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एते थिले तमर टोटल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रो पूरा कंप्लीट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हे पारे ठीक अछि ना हे पारे अब शॉर्ट क्वेश्चन तो भरी भरी के अछि आ भितरु ठीक अछि तो किछि भी एट एनी कॉस्ट एथिरु मार्क आसीबाटा आसीबो क्लियर होची कथा अच्छा भल से पढो नेक्स्ट क्लास रे पढिबा बोर्स मॉडल से पर्यंत बाय बाय भल से पढो ऑल द वेरी बेस्ट।